और यहाँ पे बैकग्राउंड फॉर्मेट भी है। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब आप कॉपी करते हैं तो आप पेस्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये पेस्ट काम आता है जो कंट्रोल+V ऑप्शन है। एक यहाँ पे इस ड्रॉप बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के कई सारे अलग अलग टूल्स नज़र आते हैं। अब इन सभी टूल्स का अलग अलग काम है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे। देखिए, अब मान लीजिए इस रिकॉर्ड को आपने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आप देखिए, ये है पेस्ट, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि इस रिकॉर्ड को एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं तो जहाँ ले जाना चाहेंगे वहाँ पे कर्सर रखना होता है आपको, एंड उसके बाद आपको पेस्ट बटन पे क्लिक करना होता है यहाँ पे, जो कंट्रोल+V ऑप्शन इसका शॉर्टकट है। एंड यहाँ पे आप जब ड्रॉप बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, ये भी वही काम करता है। और इसके आगे जो P बटन है ना, एक्चुअली वो एक शॉर्टकट है, मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे। तो फाइनली आपको ये समझ में आया कि आप यहाँ से आप पेस्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए या फिर आप इसके ड्रॉप बटन पे जाके यहाँ से पेस्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए, बात इक्वल है। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो P लिखा हुआ है वो शॉर्टकट है इसका, तो कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने इनका सिलेक्शन लिया और सिलेक्शन लेने के बाद मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे कर्सर रख कर मैं ऑल्ट के साथ मैंने यहाँ पे प्रेस किया Alt+H+V और P। देखिए, यहाँ पे P है, यहाँ पे F है, यहाँ पे O है, ये शॉर्टकट है। तो मैं आपको बताऊँगा कैसे। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे यूज़ कैसे करोगे इसका। तो देखिए, यहाँ पे हम ऑल्ट बटन दबाया, H बटन दबाया, V बटन दबाया एंड P बटन दबाया। तो देखिए, Alt+H+V+P तो ऑटोमेटिकली हमारा पेस्ट हो जाता है। अब ये शॉर्टकट ना काफ़ी लेंदी हो जाता है, बट अगर आप पेस्ट स्पेशल के सभी टूल्स का शॉर्टकट आप देखें तो ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्टली कोई शॉर्टकट तो है नहीं, बट आपको ऐसे ही ऑल्ट के साथ हेल्प लेकर शॉर्टकट यूज़ करनी होगी। बट हाँ, अगर आप नॉर्मल पेस्ट करना चाहते हैं तो आप कॉपी कर लीजिए या फिर कट कर लीजिए, और जहां आप ले जाना चाहते हैं वहां पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ V बटन को प्रेस कर सकते हैं। तो कंट्रोल V बटन प्रेस करने से वो कॉपी और पेस्ट हो जाएगा। एंड देन आगे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा ये ऑप्शन है जिसका नाम है फॉर्मूलाज। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इस टेबल में ये जो नेम है, क्लास है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस है, इनका मैंने कैलकुलेशन भी किया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने टोटल कर रखा है। टोटल जो है एक फंक्शन यूज़ कर रखा है, सम, है ना, टोटल करने के लिए। एंड देन एवरेज करने के लिए मैंने बता रखा है यहाँ पे एवरेज, एंड एवरेज नाम का फंक्शन है जिसकी मदद से हमने इन सभी नंबर्स का सिलेक्शन लेके एवरेज फाइंड किया हुआ है। मैक्सिमम, मिनिमम, और यहाँ पे इफ़ लॉजिकल दिया हुआ है, यहाँ पे कंडीशन भी दे रखा है डिवीज़न के लिए। तो फाइनली यहाँ से यहाँ तक का जो सेल है, इनमें जो नंबर्स है, ये आउटपुट है, ये क्या है, ये है, ये सभी फॉर्मूला से फाइंड किया गया है। इसके अंदर इन सभी सेल में फॉर्मूला अप्लाई की गई है। अब अगर मान लीजिए इस रिकॉर्ड का मैं सिलेक्शन लेकर मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं डायरेक्टली पेस्ट करूँगा तो देखिए वो हमारा जो फॉर्मेट है एज इट इज़ तो आ गया है, पर वो नंबर्स नहीं आए जो नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। क्यों नहीं आए? क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप देखिए, फॉर्मूला भी पेस्ट कर दिया उन्होंने। ये देखिए, फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला आ गया है, पर इस सेल का रेफरेंस नहीं आया बिकॉज कि इसके आगे कोई नंबर ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ। फिर मैं इसका सिलेक्शन लिया, मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद कर्सर रखा। देखिए, सिलेक्शन लिया इनका, और सिलेक्शन लेने के बाद कॉपी किया, और मुझे यहाँ पर अगर पेस्ट करना होता तो मैं यहाँ पे कर्सर रखता, एंड उसके बाद हम पेस्ट पे जाके ये फॉर्मूला पे क्लिक कर देते। तो आप देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट हो तो गया है, पर कुछ प्रॉब्लम ये है कि आप देखिए सिलेक्शन उतना हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि सिलेक्शन ऐसा हो रहा था ना C2 से लेके G2 तक, उसी तरह से यहाँ पे भी वही सिलेक्शन हो रहा है, बट नंबर्स नहीं होने के कारण यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं आया। और यहाँ पे
एवरेज में देख लीजिए, एवरेज में प्रॉब्लम है ना, मैक्सिमम के लिए प्रॉब्लम है, मिनिमम के लिए प्रॉब्लम है। तो ये सब क्या है कि आपका आउटपुट, ये सब क्या है कि जो आपने सिलेक्शन लिया हुआ है इनमें जो फॉर्मूलेज थे वो फॉर्मूलेज पेस्ट हो चुके हैं। अब फॉर्मूलाज जो है वो किसी नंबर्स के ऊपर काम करता है, क्योंकि जब तक नंबर्स या फिर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ ना हो तो तब तक आपका फॉर्मूला कोई आउटपुट देगा ही नहीं, और आउटपुट देगा तो वो गलत देगा, क्योंकि आपने नंबर्स से कैलकुलेशन करने के लिए ये सारे फॉर्मूलेज का यूज़ किया है, तो वो बिना नंबर्स का तो गलत ही इन्फॉर्मेशन देगा ना। तो यहाँ पे देखिए ये सभी एरर्स हैं, पर हमारा जो टारगेट था वो हमने कंप्लीट किया। कहने का मतलब हमने यहाँ से पेस्ट फॉर्मूला को यूज़ करके यहाँ पे ले आए। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि मान लो कल को यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है, और जैसे मैं वैल्यूज़ लिखूँगा वो कैलकुलेशन हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखिए हो रहा है कैलकुलेशन, कोई भी एरर नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने इस जगह पे जो पेस्ट किया हुआ था वो एज इट इज़ फॉर्मूला कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया था, पर उनके वैल्यूज़ को पेस्ट नहीं किया था हमने। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कि अगर आप इस रिकॉर्ड का सिलेक्शन लेके कॉपी करते हैं और अब अगर आप यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। मैं इसको बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ से इसका सिलेक्शन लेके कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके देखूँ तो हमारे पास फॉर्मूलाज पेस्ट होता है, पर यहाँ पे जो कलर्स हैं, फॉर्मेट है, बॉर्डर्स है, वो नहीं होता पेस्ट। तो मैं चाहता हूँ कि इस जगह से जो हमने फॉर्मूला कॉपी करनी है वो तो हो ही, साथ ही साथ यहाँ पे बॉर्डर्स, लाइंस और जो कलर है वो भी यहाँ पे पेस्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको कॉपी करना है इन रिकॉर्ड को एंड पेस्ट बटन के ड्रॉप बटन पे क्लिक करके यहाँ पे है ना कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है। तो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पे आप देखेंगे क्लिक करके तो आपका फॉर्मेट भी आता है, यानी कि जो आपने बॉर्डर स्टाइल दे रखा है वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ फॉर्मूला भी आ जाता है। देखिए अब मैं अगर यहाँ से कोई नंबर्स लिख देता हूँ तो वो आप देखेंगे कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाता है ना। तो ये देखिए, तो फाइनली आपने ये सीखा कि जब भी आप किसी नंबर्स का, जब भी आप किसी भी चीज़ को कॉपी करते हैं तो वहाँ पे उनके फॉर्मूलाज को कॉपी करना है आपको, या फिर वहाँ पे नंबर्स के साथ में उनके वैल्यूज़ को भी कॉपी करना है। तो फाइनली आपने यहाँ पे सीख लिया है जो हम लोग किसी भी फॉर्मूलाज को कॉपी करके किसी दूसरे प्लेस पे कैसे रख सकते हैं विद फॉर्मेटिंग एंड विदाउट फॉर्मेटिंग। एंड आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ से नो बॉर्डर्स एंड देन कीप सोर्स कॉलम विड्थ एंड उसके बाद ट्रांसपोज। तो देखिए अभी फ़िलहाल हमारे इस टेबल के अंदर क्या है, बॉर्डर्स हैं, और हम चाहते हैं कि इस टेबल को जब हम कॉपी करके कहीं पर पेस्ट करें तो बॉर्डर ना आना चाहिए, मतलब बॉर्डर ना आए। अब मैं यहाँ पे ऐसा करने के लिए पहले तो सिलेक्शन लूँगा इस टेबल का और मुझे यहाँ पे कॉपी बटन पे क्लिक करना है। और जैसा कि हमने कहा कि मुझे यहाँ पे इस रिकॉर्ड को कॉपी करके पेस्ट करना तो है, पर मुझे बॉर्डर्स नहीं चाहिए। तो ऐसे केस के लिए हम लोग पेस्ट के अंदर नो बॉर्डर वाले पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और नो बॉर्डर वाला जो पेस्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको लिखा मिल जाता है एंड देन सिंबल से भी आपको मालूम हो जाता है कि नो बॉर्डर का ये ऑप्शन है। एंड यहाँ पे इतना क्लिक करने पर आप देखेंगे कि बॉर्डर्स यहाँ पे हट चुके हैं, बट आपका रिकॉर्ड एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो गया है।